नमस्ते। तो स्वागत करते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों पिछले 3 वीडियो मैंने 3 कहानी देख ली। आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए कि हम जितने भी कहानी 21 कहानी के संग्रह हम लोग डे बाय डे देख रहे हैं। इससे पहले 3 कहानी देख ली, चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली और एक टोकरी भर मिट्टी। ये तीनों कहानी देख ली। अगर हम चौथी कहानी बात करें, कानों में कंगना, जो कि राजा अधिक रमन प्रसाद जी की है, ये कहानी हम लोग आज देखेंगे। और आपको जैसे कि मैंने पिछले तीनों वीडियो में बताए थे कि आप अगर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिले, तीनों वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और इस कहानी को पूरी रीडिंग हम करेंगे शुरू से अंत तक ले। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट बनेगी आप लास्ट में पूछ लीजिएगा। जो भी पात्र होंगे वो सारे पात्र को मैं हाईलाइटेड करते जाऊँगा, लास्ट में भी बता दूँगा। वो देखिए, क्योंकि पात्र के नाम ही पूछे जाते हैं, ये पात्र किस कहानी से बिलोंग करते हैं। तो कहानी का नाम है कानों में कंगना। राजा अधिक रमन प्रसाद सिंह का ये कहानी है। जो कहानी हम पूरी रीड करके बताएंगे आपको, ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो ये कहानी का हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले कहानी के बारे में हम सारे कुछ जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उनके कानों में एक चंचल लठ से हटाया, मतलब कानों पर से एक चंचल लट को हटाकर दिखाया तो कंगना है। अरे, कानों में कंगना? सचमुच? 2 कंगन कानों में घेर कर बैठे। हाँ, तब तो कहूँ, तब कहाँ पहनूं? हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भूरी थी। दुनिया में जिस भूरी कहती है वैसी भूरी नहीं है। उसने वन फूलों से भोलापन समझो। नवीन, चमन के फूलों की भंगी नहीं, विधि खाद की रस है जिनका जीविका है। निरंतर काट छाट जिनका सौंदर्य से जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल से भूसा है। 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान में शोभा और वन फूल ऐसे है प्रकृति के हाथों में लगे हैं और मेघों की धान से बढ़ी चतुर दृष्टि होनी पाती है और जगदुआई उन्हें छुआछात से सरल सुधर और सौभाग्य जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन के हरे भरे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील द्वार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी और सुनहरी किरणें सुंदर पर्वत में चूड़ी देख रही थी। वही पतली किरण अपनी मृत सैया से शून्य निवित कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन रहे जो एकजुट देखती रहे? कौन जाने अपने लीला भूनि को स्नेह में करना चाहती थी। हमारे चांद वहाँ हो रहा है, इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं जो उसकी उस भंगी की आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खर उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश के तारों को देखा या उन जगमार आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से सितारों के सुंदर शून्य झिमझिमिक को बार बार देखते थे, लेकिन सस्पंद निष्ठेष ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है। इसे जानना समझना नहीं, हमारी ये आंखों कहाँ की है, इसके सारे निगूढ़ अंतर भी डूबकर थल है। मैं रसाल की डोरी थामकर पास में खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राण में रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले गोपियाँ सर से मटके को तोड़कर भीतर किले में तोड़ डाले तो नूरजहां से भी अंचल कबूतर को उड़ाकर शाहजहां के कठोर हृदय को धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पलवों की छाया बैठी किसी अपरूप बालिका को सरल सिंधी अभंगा एक मानव अंतर में ही क्यों न दौड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती
आती ही जाती थी। अभी आम के टोकरी के आंचल भर लाती और कभी मोलसिनी के फूलों की माला बना लेती। कभी तो ऐसे बाल सुलभ लीला आंखों के होकर हृदय तक नहीं उतरती। आज क्या था, कौन शुभ क्या अशुभ क्षण की थी। अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल चुलल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहनने में, इतनी माधुरी से 2 टक्के के कंगन में इतनी शक्ति है। गोपियाँ भी कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बसरू में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति होगी। मैं झटपट से उसके कानों के कंगन उतार लिया और धीरे धीरे उनकी उंगलियों पे चढ़ाने लगा। न जाने उस घड़ी कैसा खलबली थी। मुंह से अचानक निकल गया, किरण, आज की यह घटना तुम्हें मरते दम तक नहीं भूलूंगा। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भरी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तक्ष योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया और प्राण में भी यह नहीं चल दिया कि यह विवश था। एक दिन था। इस दिन दुनिया से दूर रहकर लोगों को दुनिया की सुख उठाते हरिश्चंद्र पल्लवों की छाया में भूल कर कहीं मिले। लेकिन किसी समस्या हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग के देवता उतर आते थे। जिस पंचवटी के अंतर यौन देखकर राम भी आंखों भी लिख उठती थी, वहाँ के निवासियों ने अभी अमररत्न के फूलों की माला नहीं पहचानी, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंद पवन का सानी नहीं बन थी। कल्प की छाया की शांति अवश्य है, लेकिन कदम छलकी कहाँ मिल सकती थी। हमारी तुम्हारी आंखों में कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन उत्सव हो चुका है। जैसे देखते ही देखते प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक उठी रही। सत देवगानों के परिजनों को भूली की वर्षों में नंद कानन उजाड़ डाला। समय सब कुछ पलट दिया। अब ऐसा वन जहाँ कृष्ण को गोलक में उतारकर 2 घड़ी की बंसी टेर दे, ऐसी कुरूर नहीं, जिसके दर्शन रामचंद्र का भी अंतर संपन्न हो, ऐसे मुझसे नहीं। धर्मराज धर्म की शिक्षा देकर एक दूसरे से भूले भटके तब तक उन पे दुनिया उठा और जगमगा कर माथे नहीं लगे, लेकिन अब तक बच्चे रहे। लेकिन लोग अपने यहाँ लौकिक बातें तक भी होने देंगे। भावना जल तरंगों से थी और होना भी संभव था। ऋषिकेश के पास सुंदर वन नहीं, अपरूप सुंदर है, और वह प्रेम वदन विलास निकुंजन जैसे सुंदर नहीं। बेशक त्रिकुट के या पंचवटी की महिमा मंडी वहाँ चिकनी सी चांदनी में बैठकर कनन घूंघर की अच्छी नहीं होती थी। वर्चस्व प्राणों के ऐसी अभेद धारण उठती थी कि कभी अंतर समाधान कुल पर पहुँची थी और कभी जीव जगत के एक तत्व को दौड़ा मिलती थी। गंगा अनंत गरिमा थी और वन की नीरव निंदा कर देख पड़ने पर कौन से वहाँ जाकर चंचल चित्र क्या कहलाती। गंभीर लौकिक आनंद और शांत सुंदर मरण था। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर रहते तो वह रहते थे, यद्यपि उन्हें इस लोक को जीवन कहना अर्थात नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती श्री चरणों के ब्रह्मलोक के अनंत शांति से लिपित थी और वह बालिका स्वर्ग की एक रसीम उतरकर घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायावती जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित बांधनीत नाचती किरणों के लेखा कहिए। मानव के मृत चंचल मयूर वायु फूल पर डाली पर डोलती फिरती
कोई मूर्तिमान अमर संगीत के बेरोकोट हवा पर जल की तरंग भंग नाच रहा हो। मैं वहाँ इस लोक के प्रतिनिधि था। मैं वहाँ उन्हें उनकी लौकिक स्थिति की जटिल मत्स्य राज में खींच लाता था। कुछ साल में मैं योगेश के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि वहाँ जाकर अपने धर्म और सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर बाबा और लक्ष्मण में साथी, इसलिए इसे मुझे इतनी दया थी कि किरण उनकी लड़की थी। उस कुटी में एक वह दीपक था। जिस दिन में घटना मैं लिख रहा हूँ, उस दिन सवेरे मेरे अध्ययन पुण्यहित थी और बाबा ने कहने के लिए थोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्रा और किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने ये सब लौटा दिया, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। यानी कि कंगन केवल किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन धर्मग्रंथ मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां आकर उसकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन योगेश्वर से मिलने वहां गया तो किरण के पास बैठकर न जाने क्या पढ़ रहे थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी। मुझे देखकर वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी ने सुकोमाले उंगली से मेरे हाथों में रख दी और लोचने के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी और सहमत उठाकर क्या उन पर सब विविध थी। उनकी तीव्र दृष्टि से मेरे अंतर लहरी तक डूब चुकी थी। वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया, किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया, वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों चुपचाप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठाता अंतर से कोई अखाकर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या तुम इस बमफूल को इस जन्म से लेकर इस बंधन से वहीन स्वर्गीय जीवन के लिए लोकचाल में बांधे चले। कंगरी जल जाकर कोई अस्थाई विनर नहीं फोड़ सकती और क्षण भर में जल समतल भरे उठल पुटल हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र पे नाम निशान भी नहीं रहने देती थी। जगत भी यह चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक पे चलाचल खड़े हो तो फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगी। इसी काली कठोरी से आकर इसकी कलिमा से बचे। ऐसे शक्ति आकाश कुसुम के सांचे में 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर बन ढूंढते फिरे। 2 लक्षण थी जो विश्वामित्र भी स्वर्ग से घसीटे लाए। किरण भी यही अवस्था में हुई। कहाँ प्राकृतिक नियुक्त गोद, कहाँ जगत की जटिल बंधन पाशा, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन और निसर्गत छायावास हाथों हाथ लूट गए। उन बनफूल की विमल क्रांति लौकिक चरम में मायावी, मनोहारित और परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश के नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले और मल्य वायु से मिलकर मल्याचल फूलों से पूछताछ क्यों हो रहा है। जब किशोर नए सोच में ढलकर उतरे तो उसे पहचानना भी कठिन था। अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती थी, हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले में कंठी और कमर पे करधानी दिन दिन उसके चित्र के नाचाए मारती थी। जब कभी सज धज कर चांदनी के कोठे पर उठती तो उसके बसंत वायु उनके आंचल से मोती से लपट लाकर मेरे बरामदे भर देती थी। फिर किसी मत वाली माधुरी से तीव्र मदिरा से नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं छटपट
अपना प्रेम चितकुर फूलदान रंगीन चिट्ठी से भरकर जूही के हाथों ऊपर भिजवाता और यह बाजार से दौड़कर कठी कहने पर वहां विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो अब कभी-कभी उसके प्रफुल्ल बदन पर उसके आलोक आलोक के छटा पूर्व जम के सुख वृत्ति चली जाती थी। आंखों की उसी जीवित सुंदर झिमकी पर नाच दिखाती थी। अंतर प्रसन्न था, फिर भी बाहरी चेष्टा प्रतिबंध क्यों न पड़े। ये लो साल 2 साल मुरादाबाद काट कर एक दो यहाँ नाच देखने के किनारे पे आंखों मिली क्या? ली हो गई। नवीन यौन कोकली कंठ चतुर चेष्टा तथा मायावी चमक अब चित्त चलाने लगे। के लिए वो चाहिए। किन्नी सचमुच किन्नी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझकर दुष्ट था। एक लपट जो लगती किसी नशा पर चढ़ जाती। यारो मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिल गई, हृदय के साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों में धर्म शिक्षा, सख्त वसन की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी की पवित्र प्रेम, एक एक करके उसकी पवित्रता वासना कुंड में भस्म होने लगा। अग्नि और भी बढ़ने लगी और किन्नी की चिकनी दृष्टि से, चिकनी बातों से घी बरसती रही। घर बार सब जल उठा, मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों-ज्यों जलता गया जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा ही नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती की हार और कटरी कनफूल सब कुछ लाकर उसे मायाकली को उतर रंजीत चरणों में रखे और किरण हेमंत की मालती बनी थी। जिस पर एक फूल भी नहीं, एक पल भी नहीं। घर में बधू घर कर रही थी, जो अंतः सूत्र से बंधा था, अंतः जीवन में सगा था, और वही हाथों से पराये के हाथ बिक गया था। फिर ये 2-3 चमकीली खिलौने थे, इन्हें शरीर के बदले क्या देर लगी। दिन भर बरसाने की माला गूंथ कर किरण के गले में और शाम के मोती में माला के नाचने वाले गले संसक नृत्य डाल देना, यह मेरी जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी और उनकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, मेरी आंखों में दया नहीं थी। और बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदें झाड़ी थी, चांदनी मेघों की आंखें मुंदराए खेल रही थी। बिजली की काली कपाट से बार बार झांकती थी, जिसे चंचला देखती थी। तब तथा बादल किस मरोड़ पर रह कर चिल्लाते थे, उन्हें सोचने क्या मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नी के दरवाजे के हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बादल थी, न तिरस कुछ था। स्वर्ग को जाते जाते ही टांग कर किसी दुख पे उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरे वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय मेरी उंगलियां, ये अंगूठा भी रहती तो उसे नजर उसके चरणों पर लौटाता। घर पर आते ही जूही को पुकारा उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। यानी कि जूही उसकी बेटी थी। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से काला बादल क्रांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरे मस्तिष्क घूम गया। मैं तख्त कोठों पर दौड़ा और सब संदूक झोंके, कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ नहीं। अलमारी में केवल मकड़े की जाल था। श्रृंगार के बॉक्स में छिपकली बैठी थी। उसी कदम किरण पर झपटा, पास जाते ही सहम गया और एक तकिए के सहारे निस्सहाय निष्पर लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में लेकर रखा था। वायु उस शरीर के जल से भिगोए पंख झल रही थी। मुख में एक अपरूप छटा थी। कौन कहे कि जीवन में शेष रसीम क्षण भर वही
अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी के आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छनकट की काकली थी। कहाँ, मैं अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाया और कहा, वही कानों की कंगना। सर तकिए से ढल पड़े, आंखों की झिप गई और जीवन रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने के लिए अब तक ठहरी थी? आंखों के मुख पर पड़ी, वही कंगना देखा। वैसे ही कंगना के घेरे में बैठे मेरी स्मृति तरित वेग में नाच उठिया। दुष्यंत के अंगूठे पहचान लिए, भूली शकुंतला पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, जो चक्रवर्ती राजा थे, जो अपने प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ही न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता करे। परलोक से ढूंढने निकलो ऐसी शक्ति इस दीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतरा पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में आपने कुछ पात्र देखे, जिसमें उसकी पति थे, किरण थे, और उसके किरण के पापा यानी कि योगेश्वर थे, और उनकी एक बेटी ज्योति थी। इसी सारे पात्र हैं जो कि इस कहानी में हम लोग सारा चीज़ देखे। अब नेक्स्ट कहानी हम लोग देखेंगे, ये चौथी थी। अब पांचवी कहानी हम कल के डेट में देखेंगे। बाकी कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन आपके हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ लीजिएगा, आपके कमेंट पे जरूर अप्लाई करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।